कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों की लड़ाई में दुर्योधन कौरवों का सबसे बड़ा भाई था। दुर्योधन अधर्मी, जिद्दी और मूर्ख भी था। वह गांधारी और धृतराष्ट्र का पुत्र एवं कर्ण का मित्र था, परंतु वह अधिकतर बातें अपने मामा शकुनी की ही मानता था। दुर्योधन की जिद, अहंकार और लालच ने लोगों को युद्ध की आग में झोंक दिया था। इसलिए दुर्योधन को महाभारत का खलनायक कहा जाता है। और जानते हैं उसके बारे में 8 रोचक बातें। पहला, दुर्योधन का जन्म 100 घड़ों में से पहले घड़े से हुआ था। जब दुर्योधन का जन्म हुआ तो वह रोने के बजाय गधे की तरह रेंकने लगा और जन्म लेते ही बोलने भी लगा। दुर्योधन ने जैसे ही जन्म लिया तो कई तरह के अपशकुन देखने को मिले, जैसे सियार जोर जोर से रोने लगे, उल्लू शोर मचाने लगे, आसमान में काले बादल छा गए। इन घटनाओं को देखकर विदुर काका ने कहा, यह अपशकुन बता रहे हैं कि यह पुत्र हस्तिनापुर के विनाश का कारण बनेगा। इसे त्यागने में ही भलाई है। परंतु पुत्र मोह में धृतराष्ट्र और गांधारी ने ऐसा करने से मना कर दिया। दूसरा, दुर्योधन को कलयुग का अवतार माना जाता है, क्योंकि दुर्योधन में वो सभी गुण मौजूद थे जो कलयुग के मनुष्य में होने चाहिए। इसीलिए दुर्योधन को कलयुग का अवतार कहा जाता है। कहते हैं कि दुर्योधन कलयुग का अंश था, तो उसके 100 भाई पुलस्त्य वंश के राक्षस के अंश थे। तीसरा, दुर्योधन कुटिल, क्रूर होने के साथ ही साथ गदा युद्ध में पारंगत हो गया था। उसने शकुनी की चाल के तहत बलराम जी से गदा युद्ध करना सीख लिया था। महाभारत काल में बलराम, जरासंध, भीम और दुर्योधन को ही सर्वश्रेष्ठ गदाधर माना जाता था। भीम ने भी बलराम जी से गदा सीखी थी। चौथा, गांधारी ने अपनी दिव्य दृष्टि से दुर्योधन के शरीर को वज्र के समान बना दिया था, परंतु श्री कृष्ण की नीति के तहत दुर्योधन की गुप्तांग और जंघा कठोर नहीं बन पाई थी। पांचवा, रिश्तों में दुर्योधन जहां अर्जुन का सौतेला भाई था, वहीं वह श्री कृष्ण का समधी भी था। श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा से विवाह किया था। अर्जुन और श्री कृष्ण भी आपस में भाई ही थे, क्योंकि अर्जुन श्री कृष्ण की बुआ कुंती का लड़का था। लेकिन अर्जुन ने जब श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा से विवाह किया तो वे उनके जीजा भी बन गए थे। सातवां, महाभारत की कथा में ऐसा भी प्रसंग आया कि जब दुर्योधन ने काम पीड़ित होकर कुंवारी कन्याओं का अपहरण किया था। धूत क्रीड़ा में पांडवों के हार जाने पर जब दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी का अपमान कर रहा था, तब गांधारी ने भी इसका विरोध किया था। फिर भी दुर्योधन नहीं माना था। यह आचरण धर्म विरुद्ध ही तो था। जब दुर्योधन को लगा कि अब तो युद्ध होने वाला है, तो वह महाभारत के युद्ध के अंतिम समय में अपनी माता के समक्ष नग्न खड़ा होने के लिए भी तैयार हो गया था। महाभारत में दुर्योधन के अत्याचार के किस्से भरे पड़े हैं। आठवां, पांडवों और कौरवों द्वारा यादवों से सहायता मांगने पर श्री कृष्ण ने पहले तो युद्ध में शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की और फिर कहा कि एक तरफ मैं अकेला और दूसरी तरफ मेरी एक अछौहिड़ी नारायणी सेना होगी। अब अर्जुन और दुर्योधन को किसी एक का चुनाव करना था। अर्जुन ने तो श्री कृष्ण को ही चुना। तब श्री कृष्ण ने अपनी एक अछौहिड़ी सेना दुर्योधन को दे दी और खुद अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। इस प्रकार दुर्योधन ने 11 अछौहिड़ी तथा पांडवों ने 7 अछौहिड़ी सेना एकत्रित कर ली।